हेलो जमिनाई मिथुन राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये 21 से 31 दिसंबर की लव रीडिंग। तो ये साल की लास्ट लव रीडिंग है 10 डेज़ वाली। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट। आप लोगों ने जो जैसे लाइक किया, सब्सक्राइब किया, देखा इस वीडियोस को, अप्रिशिएट किया, कमेंट्स किए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जर्नी आगे भी बनी रहेगी। आई एम होपफुल कि आपका साथ हमारे साथ बना रहेगा। एंड थैंक यू वंस अगेन। स्टे ब्लेस्ड ऑल ऑफ यू। चलिए देखते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो चलिए देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं जेमिनी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। जेमिनी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। जेमिनी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। टेन ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल, देखिए जेमिनी आप खुश रहने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हैं। मैं देख रही हूँ आप लोग में से काम में एफर्ट कर रहे हैं। चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई है आपके लव लाइफ में। आप काम पे फोकस कर रहे हैं, फैमिली पे फोकस कर रहे हैं, खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं 10 ऑफ कप्स के साथ। बट कहीं पे अभी भी स्टक हैं। जहाँ तक अगर रिलेशनशिप में सेपरेशन भी है, एंडिंग भी है, आप स्टक हैं, आप निकल नहीं पाए इस रिलेशनशिप से। अभी भी आप नज़र बनाते हैं या जानकारी रखते हैं पर्सन से रिलेटेड, रिसर्च करते हैं क्या हो रहा है उनके लाइफ में, क्या नहीं हो रहा है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। तो स्टॉक करते हुए, जानकारी रखते हुए, कुछ केसेस में ज़रूरी नहीं आप कंटिन्यूसली स्टॉक कर रहे हैं, एटलीस्ट जान रहे हैं कि क्या चल रहा है उनके लाइफ में, जानकारी जुटा रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर रहे हैं, तो प्रोफाइल्स विजिट कर रहे हैं, क्योंकि आप स्टक हैं, लेट गो पूरी तरह नहीं कर पाए हैं। ऑल्दो कोशिश आप एफर्ट करते हैं कि आप काम में बिज़ी रहें, जॉब में बिज़ी रहें, घर परिवार में बिज़ी रहें, लेकिन ये एंडिंग बड़ा जो भी है आप लोगों के बीच पेनफुल है। आपके लिए पेनफुल है। आप लेफ़्ट आउट फील करते हैं, अकेला फील करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल, लेफ़्ट आउट फील करते हैं, अकेला मिस करते हैं पर्सन को, जो मैं देख रही हूँ। आपको लग सकता है कि सबके पास सब कुछ है, आप ही के पास कुछ नहीं है। लाइक इस तरह की फीलिंग, लॉस्ट वाली फीलिंग लग सकती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, जेमिनी के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनी के लिए। लास्ट शफल। प्रेस। अगर आप लोगों में दूरियां आई हैं तो हीलिंग हुई है सिचुएशन में। मैं देख रही हूँ पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब आप अपना ध्यान रख रहे हैं, सेल्फ केयर, सेल्फ लव कर रहे हैं। मैं ये नहीं देख रही हूँ कि वो बहुत बेताब होकर के आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, एफर्ट को पुट करना चाहेंगे, पर सिर्फ ये गार्ड्स डाउन करेंगे। ये नहीं कि आपकी तरफ आ जाएंगे, एकदम बात करने का मन कर रहा है। अगर आपको ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कर सकते हैं। अगर आप को इग्नोर कर रहे हैं तो अगर आप मैसेज करोगे तो इस बार इग्नोर नहीं करेंगे। इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि ये बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। हीलिंग हुई है इस सिचुएशन में। 8 ऑफ पेंटिकल, एफर्ट करने की चाहत है इनकी, बट ये करते हुए नहीं। 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, मतलब ये डिफेंसिव नहीं होंगे। अगर आप मैसेज करोगे, रीच आउट करोगे तो कोई जवाब आपको मिलेगा, या ब्लॉक किया था तो अनब्लॉक कर सकते हैं। इस तरह की एनर्जी है, क्योंकि ये बेहद अट्रैक्टेड है। जब एफर्ट करने की बारी आती है तो ये पर्सन बहुत स्लो मूवर हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं और बहुत स्लो मूवर हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस, टॉरस, लिब्रा। कुछ केसेस में ऑनलाइन या वर्क प्लेस रोमांस हो सकता है।
ये स्लो जाना चाहते हैं इन चीज़ों में, मैं जो देख पा रही हूँ। इनको ये कोई डेस्परेट वाले एनर्जी इनमें नहीं है, सिर्फ गार्ड्स डाउन करते हुए मैं देख रही हूँ कि गार्ड्स अगर अप थे तो डाउन करते हुए थोड़े दिख रहे हैं, क्योंकि आप बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो जो मैं देख पा रही हूँ। थोड़े सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या जेमिनी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। पर्सन अभी अपने घर परिवार फैमिली में फोकस्ड हैं, जो मैं देख पा रही हूँ। यस, ये मिस करते हैं टाइम्स, पर इनको लगता है कि नहीं, अभी ये अगर आपको रीच आउट करेंगे तो ये डिसअपॉइंटेड होंगे सिचुएशन में। कहीं पे इनको ऐसा फील होता है कि कि अभी अगर ये रीच आउट करते हैं तो ये डिसअपॉइंटेड हो गई या रिजेक्शन फील कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये बिज़ी हैं अपने घर परिवार काम जो भी ये करते हैं, लेकिन मिस करते हुए दिख रहे हैं। मैं इनके तरफ से रीचिंग आउट की एनर्जी नहीं देख रही हूँ। ये कुछ के लिए ये डिस्टेंस में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और घर परिवार पे फैमिली पे बिज़ी करते हुए। लेकिन देखिए, अगर सेपरेशन हुई है तो लेफ़्ट आउट फील करना, मिस करना, अकेला फील करना, सेंस ऑफ एक रिजेक्शन भी फील हो रहा है कि अगर ये रीच आउट करते हैं शायद आप उनको रेसिप्रोकेट उस अच्छे से नहीं करोगे, या कुछ इनके मन में चल रहा है कि अभी सही समय नहीं है रीच आउट करने का, और बिज़ी हैं ये अपने घर परिवार इस पे फोकस करने में। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। चलिए आउटकम देखते हैं, जेमिनी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। आप काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं जेमिनी, लेकिन आप ओवर थिंकिंग से निकलते हुए दिख रहे हैं। अभी भी इमोशनल होंगे इस सिचुएशन में, लेकिन काफ़ी ओवर थिंकिंग या चीज़ों से निकलेंगे। कुछ केसेस में कोई क्लैरिटी आपको मिलेगी, या आपको खुद को एक रियलाइजेशन या क्लैरिटी मिलते हुए दिख रही है। एक चीज़ लेकिन है कि आपको लगता है अगर आपका कोई काउंटर पार्ट है, जो डिवाइन काउंटर पार्ट है ये, तो देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों डिवाइन ही काउंटर पार्ट है। मतलब पावरफुल जो कपल होता है वो है। आप ओवर थिंकिंग से निकल रहे हैं, स्ट्रेस को पीछे छोड़ रहे हैं, छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। किसी तरह की रियलाइजेशन, किसी तरह की अवेकनिंग, किसी तरह की आपको समझ आ रही हैं चीज़ें। द मून रिवर्स, कुछ जो ढका हुआ था वो बाहर आ रहा है, कोई सीक्रेट बाहर आ रही है, या कुछ पता चल रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप चाहे जो भी हो, अभी भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, और आपको लगता है कि कोई काउंटर पार्ट है आपका, तो यही पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। ये एनर्जी में है, ये एनर्जी में है। आप पाइसिस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ के लिए टू साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं, या एक दूसरे के साथ भी मैरिड हो सकते हैं, जहाँ कुछ सीक्रेट्स आपको पता चल सकते हैं पर्सन से रिलेटेड। सो दिस इज इट। अभी तक कोई बात आपको तंग करे जा रही थी, तो उस सिचुएशन से रिलेटेड कोई क्लैरिटी, कोई सीक्रेट बाहर आते हुए दिखेगी। चलिए देखते हैं मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, उसके बाद सिंगल्स के लिए। आई नो आई मेस्ड अप आवर रिलेशनशिप। तो पर्सन को पता है कि इन्होंने ही इस रिलेशनशिप को मैसअप किया है, मतलब ख़राब किया है या सबोटाज किया है, जो बोलते हैं आई मेस्ड अप दिस रिलेशनशिप। चलिए देखते हैं। आई फील द सेम फॉर यू। तो अगर आप प्यार करते हैं, जो आप फील करते हैं वही आपके लिए ये फील करते हैं। सेम फॉर यू यूजुअली लव फीलिंग्स ही होती है कि इनकी फीलिंग्स में अभी भी है ये। इट वॉज रियली हार्ड टू लेट यू गो। तो आपको जाने देना, अपने से दूर होने देना, या खुद ये अगर दूर हुए हैं, इनके लिए भी मुश्किल वाला ही रहा है। इनकी ये मैसेज है। सो दिस इज़ इट। चलिए सिंगल्स देखते हैं।
सिंगल जेमिनी की तरफ कौन आ रहा है? 10 ऑफ पेंटिकल। तो कोई शादी का रिश्ता, प्रपोजल्स हो सकते हैं जो मैं देख रही हूँ लॉन्ग टर्म, जिसमें कमिटमेंट हो, शादी का प्रपोजल्स हो सकते हैं। लेकिन कुछ के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि कोई मैरिड पर्सन आप में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, जो ऑलरेडी मैरिड हैं या कमिटेड हैं या एंगेज्ड हैं, वैसे पर्सन आप में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। और कुछ के लिए हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली, मैरिज प्रपोजल्स हैं जो आ रहे हैं। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। हो सकता है ये जो मैरिज प्रपोजल्स हैं ये फैमिली, फ्रेंड रिश्तेदारी में से रिश्ते आते हुए दिख रहे हैं। ये ऑनलाइन रिलेशनशिप नहीं है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये एक सोलमेट कनेक्शन है जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ये भी मैरिज के कार्ड्स हैं, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मैरिज प्रपोजल्स। अगर आप लोग मैरिजेबल एज में हैं और देख रहे हैं तो वहाँ पे ये भी मैरिज है, लेकिन ये ऑनलाइन वाला है, मॉडर्न है, सोलमेट कनेक्शन है। इस तरह की सिचुएशंस बन रही है। ये भी एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, फायर साइन कोई हो सकते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन है जो 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने से अगर आपसे दूर हैं तो कोई टॉरस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, सेम एज बड़े या बड़ी पर्सन हो सकते हैं, ऑनलाइन कनेक्शन हो सकते हैं जो आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। एक पावरफुल पोजीशन पे ये पर्सन हो सकते हैं, पावरफुल हो सकते हैं, नॉलेजेबल हो सकते हैं, इंटेलिजेंट हो सकते हैं, अथॉरिटी वाले पर्सन हो सकते हैं ये। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।